Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about stack using linked list. हमने सबसे पहले पढ़ा था इससे पहले कि लिंक लिस्ट क्या होती है। लिंक लिस्ट में हमने सी प्लस प्लस को यूज़ करके पढ़ा था कि लिंक लिस्ट में हम किस तरह से डाटा इंसर्ट करते हैं, किस तरह डायनामिक मेमोरी में हम कोई नोड बनाते हैं जिसकी मदद से हम डाटा इंसर्ट भी इजीली कर सकते हैं और उसको डिलीट भी इजीली कर सकते हैं। ये स्टैक भी नियरली अबाउट लिंक लिस्ट ही होता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक चीज़ का फ़र्क ये होता है कि ये LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट के रूल को फॉलो करता है कि मतलब कि जो सबसे लास्ट पे डाटा अंदर आएगा ना, जिस तरह सबसे पहले हमने इसमें इंसर्ट किया था 10, फिर हमने किया 20, फिर किया 30, एक एक करके हमने पुट किया। ठीक है, सबसे पहले हमने जो सबसे लास्ट पे भी 30 पुट किया ना, तो जब हम इसमें से निकालेंगे ना तो सबसे पहले 30 निकलेगा। हम ऐसे नहीं कर सकते 20 निकाल लें पहले या 10 निकाल लें। लास्टली जो हमने डाटा इनपुट किया था ना, तो जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले लास्ट वाला ही बाहर निकलेगा। इस तरह पुश पहले 10 किया, फिर पुश 20 किया, फिर पुश 30 किया। तो जब हम पॉप करेंगे, पॉप फंक्शन हम कॉल करेंगे, तो सबसे पहले ये 30 जो लास्ट हमने इंसर्ट किया था वो सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, 3 फंक्शन इसमें होते हैं, एक पुश का होता है, एक पॉप का होता है और एक टॉप का होता है। मीन जो हमारा लिंक लिस्ट में हेड था वो यहाँ पे टॉप होता है। ठीक है, इसमें जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है ना वो बिग O 1 होनी चाहिए। कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है हर फंक्शन में, पुश के फंक्शन में भी, पॉप में भी और टॉप में भी। ठीक है, हम यहाँ पे अब कोड पे आते हैं। कोड सबसे पहले क्या है, हमने क्लास में भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं, स्ट्रक्ट में कोई मसला नहीं है। अब देखें, जिस तरह हम नोड पढ़ते थे, नोड के कितने हिस्से होते थे? 2 हिस्से होते थे। एक करता था डाटा कंटेन करता था और एक नेक्स्ट का PTR कंटेन करता था। ठीक है, अब ये देखें, इन डाटा और नोड बनाइए। नोड हमने डाटा टाइप लिया, उसका हमने नेक्स्ट पॉइंटर बना दिया। ठीक है, ये हमारा नोड का स्ट्रक्चर है। नोड में 2 हिस्से आएंगे। अब सबसे पहले हम आ गए हैं जी, नोड का बताएंगे कि नोड का जो टॉप है ना, सबसे पहले तो ऑब्वियसली नल होगी। हमने एक नोड बनाई है, नोड में अगर अभी तक हमारा स्टैक है वो बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है, तो उसका टॉप ऑब्वियसली नल ही होगा। ठीक है, हमने उसके बाद पहला फंक्शन बनाया पुश फ्रंट पुश बैक का नहीं होता इसमें, क्योंकि सिंपली ही चीज़ें इंसर्ट होती हैं एक एक करके, और जब हमने पॉप करना होता है तो लास्ट वाली जो इन होती है वही आउट करनी होती है। तो सबसे पहले वॉइड पुश का हमने एक फंक्शन बना लिया। इसमें कोई भी हम वैल्यू देंगे वो वैल्यू डाटा में जाएगी और वो हमारी पुश हो जाएगी। सबसे पहले हमने नोड से एक न्यू नोड कंटेन किया, न्यू के नाम से हमने इसलिए किया है क्योंकि हम अपनी डायनेमिक मेमोरी में अपनी नोड बनाना चाहते हैं। मीन्स कि जब हमने फंक्शन अपना प्रोग्राम रन करना है तो रन टाइम पे हम इसको अपनी हमारी नोड को बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो न्यू नोड का है, न्यू नोड के ऑब्वियसली दो हिस्से हैं, एक डाटा वाला पार्ट है, एक नेक्स्ट वाला पार्ट है। न्यू नोड के डाटा में क्या आएगी, हमारी वैल्यू, जो यूज़र वैल्यू पास करेगा। और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, हमेशा ही हम चाहते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट हो वो ऑब्वियसली टॉप को पॉइंट करे, क्योंकि हमने टॉप से अंदर चीज़ें इंसर्ट करनी है और डिलीट करनी है ना। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो टॉप को दे दिया और हमने टॉप को न्यू नोड के बराबर कर दिया। मीन्स कि हमारी नई नोड जो भी हमने इंसर्ट की है, हम यहाँ पे न्यू नोड 30 इंसर्ट कर रहे थे, तो हम चाहते हैं कि अब हमारा जो टॉप है, टॉप इसको पॉइंट करे ऑब्वियसली, और वो न्यू नोड ही थी हमारी। जो न्यू नोड इंसर्ट किया 30 डाटा लेके, उस वो टॉप बन जाए हमारा, जिस तरह वहाँ पे हम हेड बनाते थे। अब सी आउट क्या, वैल्यू आएगी, जो सी वैल्यू हमने आई है पुश टू स्टैक, मतलब ये साथ डाटा शो कर देगा कि हमने कौन सी वैल्यू पुश करवा दी है इसमें। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वॉइड पॉप बैक का, पॉप का फंक्शन है। तो सबसे पहले तो पॉप के लिए चेक करेगा कि हमारे स्टैक में जगह है भी कि नहीं है। स्टैक में अगर स्टैक पहले ही एम्प्टी है तो क्या कोई चीज़ पॉप हो ही नहीं सकती। तो अगर स्टैक पहले एम्प्टी है, नल है टॉप हमारा, तो सी आउट क्या करवा देगा, स्टैक इज़ एम्प्टी और रिटर्न हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, सबसे पहले हम एक टेम्परेरी पॉइंटर बनाएंगे। टेम्परेरी पॉइंटर क्या करेगा, हमारी टॉप की जो वैल्यू है वो अपने अंदर वो हम टॉप की वैल्यू को उसको पॉइंट कर देंगे टेम्परेरी को, फिर बाद में टेम्परेरी डिलीट कर देंगे। इस तरह हमने नोड बनाई है एक टेम्प के नाम से, ठीक है, जो हमने टॉप के, मतलब कि हम यहाँ से पॉप करवाना चाहते थे ना 30 को, 30, तो हमने एक टेम्प बना दिया। टेम्प क्या करेगा, टेम्प करेगा इस टॉप को पॉइंट करेगा। ठीक है, टेम्प ने टॉप को पॉइंट किया, तो अब हम टॉप का क्या कर देंगे, हम टॉप चाहते हैं हमारा टॉप, अब ये टॉप ना रहे,
टॉप हम इसका जो नेक्स्ट वाला था ना, नेक्स्ट था 20, ठीक है। टॉप इसको पॉइंट करना शुरू कर दे, हम चाहते हैं टॉप अब ये बन जाए, ये ना रहे, ठीक है। तो हमने क्या किया, टॉप को कर दिया टॉप का नेक्स्ट के बराबर, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली अब हमारा टॉप जो है वो 20 को पॉइंट कर रहा है, तो ये जो हमारी 30 वाला है, जो पहले हमारा टॉप था, हमने उसको 10 बनाया, अब उसको हम डिलीट करवा देंगे ताकि 30 डिलीट हो जाए हमारे स्टैक से, ये गायब हो जाए स्टैक से, और हमारा 20 रह जाए और जो 20 टॉप बन जाएगा। स्टैक फिर 20 से शुरू होगा, 20 और 10, ठीक है। इस तरह हमने डिलीट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास एक पीक का फंक्शन आता है। पीक हमने सिर्फ जो टॉप पे हमारा एलिमेंट है वो डिस्प्ले करवाने के लिए हमने पीक का फंक्शन बनाया है कि अगर तो टॉप नल है तो कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, वो -1 रिटर्न कर दिया, जो मतलब कि इसमें कुछ भी पड़ा नहीं हुआ हमारे टॉप में, बिकॉज हमारा स्टैक एम्प्टी है। दूसरी ऑप्शन क्या है, एल्स रिटर्न क्या करे, टॉप का डाटा। अगर तो नल नहीं है तो क्या कर दे, टॉप का डाटा रिटर्न कर दे। टॉप में जिस तरह अभी यहाँ पे 20 पड़ा हुआ है ना, हमने पॉप करवा दिया है, तो 20 वो डिस्प्ले कर देगा। हमारे पास अगला एक डिस्प्ले का फंक्शन आ गया। डिस्प्ले जब अगर तो हमारा टॉप नल है, मीन्स के हमारा स्टैक खाली है, तो शो कर दे स्टैक इज़ एम्प्टी और रिटर्न कर दे। नहीं तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम इसमें भी एक टेम्प पॉइंटर बनाएंगे, जो टेम्प बारी बारी आगे जा जा के हमारा क्या करेगा, हमारे सारे डाटा को डिस्प्ले करता रहेगा। एक नोड बनाइए टेम्परेरी के नाम से, जो कि टॉप को पॉइंट करेगी, ठीक है। अब हमने एक लूप चलाया है जिसमें कब तक लूप चलेगा, जिस तरह यहाँ देखें, यहाँ पे हमने इसको टेम्परेरी के बराबर कर दिया। अब लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं हो, हमारे जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, नल नहीं रहता, ठीक है। हमारा वाइल लूप चलेगा, टेम्परेरी जाता जाएगा आगे, कब तक, जब तक हमारा स्टैक नल नहीं हो जाता। फिर सी आउट क्या करवाता जाएगा, एक स्टेप आगे जाके टेम्परेरी का डाटा, पहले इसके टेम्परेरी में डाटा 30 पड़ा था, वो उसने रिटर्न कराया, नेक्स्ट में आ जाएगा। फिर टेम्परेरी में 20 पड़ा था, वो डिस्प्ले करा देगा। फिर नेक्स्ट में टेम्परेरी में 10 पड़ा है, वो डिस्प्ले। अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, हमारा नल पड़ा है। जब हमारा नल आ जाएगा तब तक ये चलता रहेगा और डिस्प्ले करवाता जाएगा, ठीक है। और अपना टेम्परेरी डाटा स्टोर कर डाटा शो सी आउट करवाएगा। उसके बाद टेम्परेरी का नेक्स्ट बनता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मेन में आ जाएंगे। मेन में हमने वही फंक्शंस कॉल किए हैं, पुश 3 पुश 2, जिस तरह हमारे स्टैक में पुश कर देगा। पहले 3 पुश किया, फिर 2, फिर पॉप का फंक्शन कॉल किया तो पॉप क्या करेगा, ये पॉप करवा देगा, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन है, ये डिस्प्ले आ गया, तो डिस्प्ले में सिर्फ यहाँ पे 3 को डिस्प्ले करवाएगा क्योंकि हमारा 2 ऑलरेडी पॉप्ड हो चुका है।